हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्ट्रेट ऐप पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके का फुल लेंथ मॉडल पेपर। तो आप सभी अपनी तैयारियों को भी यहाँ पर एकदम चेक करते हुए चलना और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दोस्तों अपना स्कोर कार्ड यहाँ पर बता देना। चलिए वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। डिटेल में करेंगे थोड़ा सा क्वेश्चंस को कवर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, झरना के रचनाकार हैं, तो ये साथ साथ नोट करते हुए भी चलना दोस्तों। झरना क्या है? ये है आपका काव्य संग्रह। अब इसके रचनाकार कौन है? ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, यानी जयशंकर प्रसाद जी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी से कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं हिंदी में। देखो मान के चलना आप, यहाँ पर जो तीन ऑप्शन है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, महादेवी वर्मा जी और जयशंकर प्रसाद जी, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। देखो सबसे पहले तो ये नोट कर लो आप, यहाँ पर छायावाद युग के ये कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएगा, बताइए जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ है? आंसर करके आओगे 1889 में इनका जन्म होता है। जगह उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, फिर भी नोट कर लो, ये हो जाएगा वाराणसी में। कब? 1889 में। अब देखो जन्म के साथ साथ यहाँ पर इनकी मृत्यु को भी नोट कर लो, क्योंकि देखो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं तो बिल्कुल आ सकता है क्वेश्चन। ये होता है इनका 1937 में, इंपॉर्टेंट नाम है, बन भी सकता है। अब देखिए इसके अलावा हम बात करेंगे इनकी कुछ रचनाओं की जो एग्जाम्स में हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और जो काफ़ी बार रिपीटेड रहती हैं। देखो इसमें आप ये नोट करके चलना कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये निकल के आता है हिंदी में, बताइए छायावाद का ब्रह्मा किसको बोला जाता है? छायावाद का ब्रह्मा, तो ये किसको बोलते हैं? जयशंकर प्रसाद जी को। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कर लेना नोट। इसके अलावा एक इनका निबंध संग्रह है दोस्तों जो बार बार हिंदी में पूछा जाता है। नाम क्या है? नोट कर लेना बिल्कुल। ये है आपका यहाँ पर काव्य एवं कला। ये क्या है? ये है आपका निबंध संग्रह। किसके द्वारा रचित? जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। इसके अलावा देखिए दोस्तों डिस्कस करेंगे एक इनकी कहानी है। क्या नाम है इसका? यहाँ पर गुंडा। नाम नोट कर लो, गुंडा कहानी के लेखक हो गए आपके जयशंकर प्रसाद जी। अब इसमें क्या है, इसके पूछ सकते हैं आपसे किरदार। ये दो नाम है, अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ऐसे हिंदी में बनते हैं। एक नाम है घीसू, दूसरा नाम क्या है? नहनको सिंह। ये दोनों नाम नोट कर लो बिल्कुल। ये किस कहानी के पात्र हैं पूछ लेंगे। ये है आपके गुंडा कहानी के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। इसके अलावा देखिए अगर ऐसा पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली कि बताइए आधुनिक कविता के सुमेरु किसको बोलते हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु, तो ये भी किसको बोलते हैं यहाँ पर? जयशंकर प्रसाद जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक और नाम से जानते हैं, क्या है? कलाधर। ऐसे पूछ लेंगे, बताइए कलाधर नाम से कौन प्रसिद्ध है? आंसर करके आओगे जयशंकर प्रसाद जी। अब देखो बात करेंगे हम इनकी कुछ काव्य रचनाओं की जो काफी बार पूछी जा चुकी हैं। एक है यहाँ पर उर्वशी, कर लेना नोट, बन सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर वन मिलन, काफी इंपॉर्टेंट है, बन सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रेम राज्य। तो ये कुछ क्या थी यहाँ पर? काव्य रचनाएं हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। फिलहाल चलिए चलते हैं आगे। बाकी देखो हिंदी के जब वीडियोस आएंगे उसमें इनको थोड़ा सा करेंगे डिटेल में कवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलला नहछु के रचनाकार कौन है? तो इसके हो जाएंगे आपके गोस्वामी तुलसीदास जी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं आगे। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? काफी रिपीटेड अलंकार है दोस्तों, तो ये है आपका क्या? रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। छछुंदर के सर में चमेली के तेल का अर्थ क्या है? तो ये बताना है हमने दोस्तों, क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा आपका? अयोग्य व्यक्ति को अच्छा पद मिल जाना। ये क्या है आपका? छछुंदर के सर में चमेली का अर्थ है। आगे चलते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो आओ देख लेते हैं, वाक्य पढ़ के ही समझ में आएगा ये तो। पहला ऑप्शन है आपका झगड़ों के कारण, सही लग रहा है। नेक्स्ट है आपका दुकानें आज भी, ये भी सही है, बंद रही, ये भी सही है। झगड़ों के कारण नगर की अधिकतर, हाँ ये जो नगर की अधिकतर है ये मिल गया है हमको अशुद्ध भाग्य, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। फिफ्थ का हो गया बी। चलते हैं आगे। वाक्य के घटक होते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। क्या होंगे? ये हो जाएगा आपका उद्देश्य और विधेय, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट कर लेना यार, इसको बन सकता है क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
जिसकी आशा ना की गई हो, तो देखो दोस्तों जिसकी आशा ना की गई हो ऐसी चीज हो जाए तो इसको क्या बोलोगे, अप्रत्याशित, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखो ये विलोम है आशा का, क्या निराशा, इसमें निराशा मत कर देना कहीं। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। प्रख्यात में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखो उपसर्ग लगते हैं आपके वर्ड के स्टार्टिंग में, तो ये प्रख्यात में क्या हो जाएगा आपका प्र, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 8th का बी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा, इजी हो जाएगा ये भी दोस्तों, एकाधिकार का सर्वाधिकार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अब क्या बताना है नहीं है, देखो मुझे तो पहला ही गलत लग रहा है, रसाल ये नहीं होगा, आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर ए। बाकी देखो नलिन, उत्पल, राजीव ये सब हो जाएंगे कमल के। आगे चलते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, इजी क्वेश्चन, ये हो जाएंगे आपके 4, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे। सच्चरित्र किस मूल शब्द से बना है, तो ये किससे बना है दोस्तों, चरित्र से, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा शब्द बहुवचन है, अब ये देखो ये बताना है हमने कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में यहाँ पर दिया गया है, तो ये आप सभी को वैसे तो पता होगा, देखो ये हो जाएगा आपका प्राण, हाँ प्राण सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी को चुनिए, तो देखो ये वाली वर्तनी काफ़ी बार पूछी जाती है दोस्तों, ये कवियत्री किस प्रकार से लिखना है ये बताना है, तो ये लिखेंगे हम कवियत्री, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा सही। चलते हैं आगे। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित हैं, तो ये बताना है हमने, ये जो महात्म्य लिखा गया है इसको आप किस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका महात्म्य, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन घोष वर्ण है, अब देखो क्या बताना है हमने, घोष वर्ण कौन सा होगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए दोस्तों इसको अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो देखो जैसे घोष है कहीं पर आपको इसी का नाम क्या मिल जाएगा, सघोष। अब देखो इसको कैसे पकड़ना है, सिंपल सा पैटर्न वेटर्न कुछ नहीं है, देखो जो यहाँ पर जो भी वर्ण है इसका जो तीसरा, चौथा और पांचवा जो भी अक्षर होगा वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, आपका घोष या फिर सघोष, ये दोनों एक ही चीज है, ये आ जाएगा आपका क्या, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये आते हैं आपके घोष वर्ण। बाकी जो अघोष वाले हैं उसमें क्या आ जाता है, पहले और दूसरे वर्ण, ये आप सभी ने शायद पढ़े ही होंगे पहले। चलते हैं अब आगे। निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, अब देखो संस्कृत का अपभ्रंश बताना है, इजी हो जाएगा शायद, ये होगी आपकी पाली भाषा, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। 17th का हो गया ए। आगे चलते हैं। निम्न में से फेसबुक का स्थापना वर्ष देखो बनता है, इस टाइप का भी क्वेश्चन याद कर लेना बिल्कुल, 2004 मार्क जुगरबर्ग। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी विचारधारा या किसी खास उद्देश्य को उठाकर जनमत बनाने का प्रयास करने वाली पत्रकारिता है, तो देखो एक वर्ड में बताना है ये किस टाइप की पत्रकारिता है, तो ये हो जाएगी आपकी एडवोकेसी पत्रकारिता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और देखो हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, प्रिंट मीडिया में डेस्क क्या है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, प्रिंट मीडिया में डेस्क का संबंध संपादन से, ऑप्शन नंबर डी। अब चेक कर लो हिंदी में आपके 20 में से कितने आए हैं, वैसे तो 18 के आसपास आनी चाहिए क्योंकि एकदम मॉडरेट लेवल के यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चंस आए हुए थे। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट जीएस की तरफ देखते हैं। सोने के लिए अनिवार्य हॉलमार्क की व्यवस्था कब से लागू कर दी गई थी, तो देख लो सब में 2021 कॉमन है, क्या पता कभी एग्जाम में ऐसा ही आ जाए सामने, तो ये हो जाएगा 16 जून 2021, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं 29 जून, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलो आगे चलते हैं 23rd की तरफ। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी, भारत एक खोज के लेखक कौन थे, आसान है बिल्कुल, ये हो जाएंगे आपके जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर 23rd का हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किसका जन्म दिवस डॉक्टर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो देखो दोस्तों डॉक्टर्स दिवस मनाएंगे आप यहाँ पर डॉक्टर विद्याचंद्र राय जी के जन्म दिवस के अवसर पर, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है,
तो ये मिलता है, देखो किस फील्ड में देते हैं, ये है आपका विज्ञान के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर ए। अब दो क्वेश्चन नोट कर लो जो बार बार पूछते हैं। स्टार्टिंग कब से हुई है? 1952 से। किसकी? कलिंग पुरस्कारों की। प्रथम भारतीय जिन्हें कलिंग पुरस्कार मिला है, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, ये हो जाएगा जगजीत सिंह जी। नोट कर लेना, प्रथम कलिंग पुरस्कार जगजीत सिंह जी। स्टार्टिंग हुई है 1952। क्षेत्र है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए दिया जाता है कलिंग अवार्ड। चलते हैं आगे। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संकल्पित है? तो आसान है बिल्कुल, आनंद मठ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो ये है कंप्यूटर की फुल फॉर्म, काफ़ी बार कवर करवाई है। एसटीटीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ये हो जाएगा आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना डैश में की जाती है, तो ये किस में की जाएगी? आपकी मेगा हर्ट्ज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ये ऐसे लिखा जाता है, शब्दावलियां भी देख लो, क्या पता ऐसा ही आ जाएगा भी। आगे चलते हैं। पहले से चल रहे कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना डैश कहलाता है, आसान हो जाएगा, ये होगा आपका रिबूटिंग, ऑप्शन नंबर बी। देखो दोस्तों, कंप्यूटर में आप सभी ने देखा होगा शब्दावलियां कंप्यूटर से ज़्यादातर पूछी जाती हैं। नॉर्मली देखो 2 से 3 ही क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक आध आपके लिए फुल फॉर्म आ जाती है, 1-2 पूछ लेते हैं शब्दावलियां। चलते हैं आगे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया? बढ़िया है क्वेश्चन, बिल्कुल पूछा जा सकता है। ये हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। इसके अलावा देखो एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं कि बताओ वनों को यहाँ पर राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में कब लाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, अगर आपसे ऐसे पूछ लेंगे नायका प्रशासन, ये डायरेक्टली पूछ लेंगे। यहाँ पर राज्य सूची से समवर्ती सूची में कब डाला गया है? तो ये भी है आपका 42वां संविधान संशोधन कब? 1976। तो ये कुछ 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो 42वें संविधान के अंतर्गत, संविधान संशोधन के अंतर्गत आती हैं। बाकी देखो ये समवर्ती सूची है, पूछ लेते हैं किस देश से लिया है, आंसर करके आओगे। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है क्या? समवर्ती सूची को। चलते हैं आगे। भारतीय संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब बताना है हमने इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आओ देख लेते हैं। पहला है आपका लोक स्वास्थ्य, ये राज्य सूची के अंदर है, हाँ बिल्कुल है। 1 हो गए समवर्ती सूची, अभी डिस्कस भी कर लिया है, राज्य सूची से गए हैं समवर्ती सूची में, 42वां संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलो, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंकिंग, ये हो जाएगा आपका संघीय सूची, हाँ करेक्ट है। बी है आपका देखो स्टॉक एक्सचेंज, देखो स्टॉक एक्सचेंज समवर्ती सूची में नहीं आएगा, ये आएगा आपका राज्य सूचियों के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श लेता है? आसान हो जाएगा, देखो किससे लेगा। सबसे पहला तो संबंधित जो भी राज्य है उसका जो होगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, हाँ बिल्कुल करेक्ट। थर्ड ऑप्शन है संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यानी जो भी राज्य में, उस राज्य में अगर हाईकोर्ट है तो उस हाईकोर्ट का जो जज है उससे भी परामर्श लेगा, हाँ ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाकी देखो ये जो उच्च न्यायालय है पूछ लेते हैं किस आर्टिकल में दिया गया है, ये है आपका आर्टिकल 214, इस फैक्ट को भी कर लेना आप याद। चलते हैं आगे। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है? इजी क्वेश्चन बिल्कुल, ये किया जाएगा राष्ट्रपति जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, वैसे तो हाँ ठीक है, देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, बाकी पहले तो सभी को पता होंगे, यह है आपका जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्याग पत्र देते हैं, तो ये जो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं दोस्तों, ये किसको देंगे आपको? ये आपका देंगे त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को, ऑप्शन नंबर सी। किसी परितंत्र में सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? तो ये भी इजी है, देखो इकोनॉमी का क्वेश्चन है, बढ़िया है, बनते रहता है, देख लो। ये है आपकी जो प्राइमरी उत्पादक होंगे, यानी प्राथमिक उत्पादकों की क्या है सबसे बड़ी संख्या होगी किसी भी परितंत्र में। चलते हैं आगे। रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है, तो देख लो आप, ये रेड का मतलब सही नहीं होता है किसका? खतरे का। तो ये क्या है, जो भी यहाँ पर संकट ग्रस्त जो भी यहाँ पर जीव हैं, प्राणी हैं, उनके लिए क्या है रेड डेटा बुक जानकारी देती है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे।
नागार्जुन कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? ये आपके थे एक बौद्ध दार्शनिक। ऑप्शन नंबर सी 38 का राइट हो जाएगा। चलो चलते हैं आगे। संगम कालीन साहित्य में कौन को एवं मनन किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तो ये हैं शब्दावलियां जो रिपीटेड होती हैं। तो ये तीनों ही किसके लिए प्रयुक्त होते थे? राजाओं के लिए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कहीं पर लाख बख्श मिलेगा, कहीं पर लाखों का दान करने वाला। आंसर एक ही होगा, ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो। बाकी देखो, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने स्टार्ट किया? निर्माण कार्य स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया पूछेंगे, आंसर करके आओगे इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। शिवाजी महाराज के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो देखो दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज के जो यहाँ पर आध्यात्मिक गुरु रहे हैं उनका नाम हो जाएगा आपका गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये होता है आपका तलवंडी नामक स्थान पर, कहीं पर ननकाना भी मिल जाएगा। बाकी देखो, नानक जी की मृत्यु भी नोट कर लो, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये पर्सनैलिटी रही हैं भारत के इतिहास में, तो इनकी मृत्यु का वर्ष भी बन सकता है। ये होती है आपकी 1539। कहाँ पर? करतारपुर में। ये जगह भी आप कर लो नोट। 1539 में करतारपुर में होती है मृत्यु नानक जी की। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन। सर टॉमस रो से संबंधित क्या है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। बाकी देखो, ये परमानेंट सेटलमेंट ये हो जाएगा आपका कॉर्नवालिस। ये भी बार बार पूछते रहते हैं। आगे चलते हैं। गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। पूरी डेट ही मिलेगी, क्योंकि 1903 सबको रटा हुआ ही है। तो ये पूरी डेट है आपकी 6 अप्रैल 1930। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये जो इंडिया डिवाइडेड है ये लिखी गई है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। निम्न में वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? काफ़ी बार पूछा जाता है, याद ही कर लेना इसको अच्छे से। ये है आपका मद्रास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो देख लो, ये केंद्र और राज्य के बीच जो भी यहाँ पर वित्तीय रिलेटेड जो भी यहाँ पर विवाद होंगे उसके निपटारे के लिए कौन सी यहाँ पर एजेंसी है? ये है आपका वित्त आयोग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी निगम कर बी होगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। तो देखो दोस्तों, पर कैपिटल इनकम निकालने के लिए यहाँ पर जो है नेशनल इनकम को किससे यहाँ पर डिवाइड देते हैं हम? तो ये दिया जाता है आपका देश की कुल पॉपुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका 49 का करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। विश्व में अभ्रक व्यापार में भारत का योगदान कितना है? तो ये देखो, वैसे तो बढ़ते घटते रहता है, ये फिलहाल जो आंकड़ा है मेन ये है आपका 60%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। तो देखो, ये संबंधित थी आपकी दुग्ध से, तो ये हो जाएंगे आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। बाकी कब से स्टार्ट हुई थी ये क्रांति? ये होती है देखो आपकी 1970 के दशक के आसपास। क्या है? श्वेत क्रांति जनक हैं आपके डॉक्टर वर्गीस कुरियन। आगे चलते हैं। अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया गया है? देखो, ये जा रहा है, ये तो बन चुका है। तो अलमाटी बांध कहाँ पर हो जाएगा आपका? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कृष्णा रिवर पर। राज्य है आपका कर्नाटक, सी होगा करेक्ट। चलते हैं आगे। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? बढ़िया है ज्योग्राफी का क्वेश्चन। तो ये देख लो, अगर कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो क्या होता? तो क्या हो जाता? टेम्परेचर ज़्यादा ही रहता और वर्षा भी ज़्यादा ही होती, यानी अधिक ताप और अधिक वर्षा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे।
विश्वविख्यात जोग या गरसुप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ये जो जोग वाटरफॉल है ये हो जाएगा आपका किस राज्य में दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में बी हो जाएगा करेक्ट। हीराकुंड महापरियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? इजी क्वेश्चन। हीराकुंड बाद महानदी, संबंधित राज्य ओ फॉर ओडिशा। आगे चलते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान है दोस्तों ये है आपका पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो जो ट्रोपोस्फेयर है इसके ऊपर कौन सी पाई जाएगी? ये है आपका समताप यानी स्ट्रेटोस्फेयर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। ये है देखो रीजनिंग के क्वेश्चन आ गए हैं, अब इसको भी कर लेते हैं फटाफट। किसी निश्चित कूट भाषा में ACE को लिखा है इनने 9, एज को लिखा है देखो 13, तो फेस बताना है। अब देखो एस फेस में से देखो पीछे के 3 लेटर्स पकड़ लो, ये तो हमको पता है कितना है 9। अब ये क्या पैटर्न बन रहा है देखो, ए होता है 1 में, सी हो गया 3, बाकी ये है 5 यानी सबको जोड़ रहे हैं। तो एफ कौन सा अल्फाबेट है? ये है आपका छठा, तो 9 6 15 यानी ऑप्शन नंबर डी 58 का करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अब देखो भोजन का संबंध बना रखा है भोजन सूची से, तो पुस्तकालय का हमने बताना है तो आसान हो जाएगा। देखो पुस्तकालय का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? सूची पत्र यानी ऑप्शन नंबर बी होगा 59 का करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है दोस्तों, फिरोजा का जन्म 2 फरवरी 2011 को हुआ, जबकि आदेश का जन्म 533 दिन के बाद हुआ। आदेश का जन्म किस तिथि को हुआ? अब देखो दोस्तों इसमें लगेगा टाइम, मैं इसका आपको बता देता हूँ वैसे आंसर। देखो आंसर तो हो जाएगा आपका 8 अगस्त 2012। देखो इसको तो आप वैसे ही हटा दोगे, ये है आपका 2010। आप इसको कर लोगे, देखो सिंपल से चीज़ें हैं। देखो 2011 में हुआ है 533 दिन बाद, यानी देखो 365 दिन, तो आप सीधे वैसे आगे चले जाना, 2011 आपको मिल जाएगा। उसके बाद लगभग बचेंगे मान लो आपके 170 के आसपास दिन, यानी ये हो जाएंगे आपको 5 महीने आप और कवर कर लेना। देखो फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी अगस्त तो आएगा ही, बाकी जितने भी आगे पीछे दिन होंगे देख लेना आप। 8 अगस्त 2012 होगा आपका करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अब आ गए हैं उत्तराखंड के क्वेश्चंस। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान शिलांगी गढ़वाल में राष्ट्रीय विद्यालय किनके द्वारा खोला गया? रिपीटेड है क्वेश्चन, याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी सदानंद कुकरेती जी के द्वारा। आगे चलते हैं। भाबर क्षेत्र का निर्माण हुआ है, ये भी पूछे जाते थे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस। करेक्ट आंसर प्लेस्टोसिन युग में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे। उत्तराखंड में हॉर्टिकल्चर प्रयोग में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो ये कब हुई थी दोस्तों आपकी? 10 जुलाई 1934, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। आईने अकबरी में तराई के कितने महलों का जिक्र है? अब देखो ब्रैकेट में लिखा है विवादित प्रश्न, तो ये कोई भी विवादित प्रश्न नहीं है। ये जब क्वेश्चन आया था 1 से 1.5 साल पहले किसी एग्जाम में, आयोग ने उत्तर माना है 21, तो 21 को कर लो याद। इसमें ऑप्शन के हिसाब से चले जाओ कोई नहीं, आंसर याद कर लो, 21 है करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रताप शाह द्वारा पहला खैराती शफाखाना खोला गया था, तो देखो दोस्तों ये कब खोला गया था आपका? वर्ष 1876 में। अब बात आई है प्रताप शाह जी की, तो इनको थोड़ा सा करते हैं कवर, क्योंकि देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से भी निकल के आते हैं। अब कैसे कैसे आएंगे? सबसे पहले पूछ लेंगे बताइए शासनकाल कब से कब तक चला? आंसर करके आओगे 1871 से चलता है, कहाँ तक? 1886। ये हो गया पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1877 क्या होता है? प्रताप नगर की नींव रखी जाती है किसके द्वारा? प्रताप शाह जी के द्वारा। बाकी किस नदी के तट पर था पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे जलकूर नदी के तट पर था क्या? प्रताप नगर। स्थापना हुई है 1877 में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे कैसे निकल के आएंगे। पहला क्वेश्चन टिहरी में बताओ भैया अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? आंसर करोगे प्रताप शाह। क्या चीज़ है? अंग्रेजी शिक्षा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रताप प्रिंटिंग प्रेस खोली किसने? प्रताप शाह। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी? आंसर करके आओगे प्रताप शाह। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बन भी सकता है। अब इसके अलावा देखिए एक भूमि व्यवस्था थी
नाम नोट कर लो अच्छे से, क्या है? ज्यूला पैमाइस। क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि बताओ जो भूमि व्यवस्था थी, नाम है ज्यूला पैमाइस, किसके द्वारा शुरू की गई? आंसर करोगे प्रताप शाह। वर्ष पूछ लेंगे कब की गई, आंसर करके आओगे 1873। अच्छा क्वेश्चन है, 2 से 3 बन रहे हैं। डिटेल में ही चीज़ों को करना कवर, क्योंकि अब आ रहे हैं टफ क्वेश्चंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैसे निकल के आएगा, देखो अगर ऐसा पूछ लेंगे जो प्रताप शाह इसने अपने राज्य को ओवरऑल कितनी पट्टियों में विभक्त किया था, ऐसा भी बन सकता है टफ। नोट कर लो, ये है 22 पट्टियों में कर दिया गया था विभक्त, और इनके लिए जो नियुक्तियां की गई थी उनको नाम दिया गया कारदार। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, कारदार की नियुक्तियां की गई थी किसके लिए? यहाँ पर जो भी राज्य को यहाँ पर पट्टियों में विभक्त किया गया था। बाकी इसके अलावा देखो और कैसे कैसे इनसे क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, देखो एक क्या बनाते हैं यहाँ पर, न्यायालय भवन। क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि न्यायालय भवन की स्थापना किसने करी? आंसर करोगे प्रताप शाह, और इसी को क्या नाम दिया गया था यहाँ पर? चीफ कोर्ट। ये भी नाम नोट कर लो, चीफ कोर्ट नाम दिया गया था न्यायालय भवन को, किसके द्वारा? महाराजा प्रताप शाह ने इसको यहाँ पर बनाया था। बाकी हमने देख लो ये चेक कर लिया है, पहला खैराती छापाखाना 1876 में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, इनके टाइम पर एक आंदोलन होता है, कब होता है? 1882 में। नाम क्या है? डांडक आंदोलन। संबंधित किससे है? ये है मजदूरों से। डांडक आंदोलन की थीम है, मजदूरों से संबंधित है, और नेतृत्वकर्ता पूछ सकते हैं, ये हो जाएगा आपका लक्ष्मू कठेर। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, बिल्कुल पूछा जा सकता है। बाकी देख लीजिए आप, इनकी जो यहाँ पर वाइफ है उनका नाम भी पूछा जा सकता है दोस्तों, वो क्या है यहाँ पर? महारानी गुलेरिया पूछ लेंगे, किसकी पत्नी थी? ये हो जाएगा आपका प्रताप शाह की। इंपॉर्टेंट है। और देखो इन्हीं का यहाँ पर मूल नाम भी नोट कर लो, ये है आपका कुंदन देई, किसका नाम था? ये है आपका महारानी गुलेरिया, किसकी पत्नी थी? ये है आपकी प्रताप शाह की। तो चलिए अब चलते हैं फिलहाल हम आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुरुषार्थ मासिक पत्रिका छपती थी, तो देखो दोस्तों ये जो पुरुषार्थ मासिक अब देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। देखो यहाँ पे ये कंफ्यूज करने के लिए ही क्वेश्चन आया हुआ है। देखो पहले तो हम इसका कर लेते हैं फिलहाल आंसर नोट। देखो पुरुषार्थ जो मासिक पत्रिका है दोस्तों, ये तो छपती थी आपकी कहाँ पर से? ये हो जाएगा आपका, देखो जाओगे बिजनौर की तरफ। अब ये है क्या? देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल आप। ये कौन सी है? ये है मासिक पत्रिका, यानी ये कौन सी वाली है? जो निकली थी 1918 में। अब एक पुरुषार्थ जिसको हम अच्छे से हमने जो पढ़ा है वो कौन सी है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ये है आपकी पुरुषार्थ, किसके द्वारा? गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा इसका संपादन किया गया था। कहाँ पर से? लैंसडाउन से। फैक्ट को कर लो नोट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना। वो है आपकी पुरुषार्थ मासिक पत्रिका, जिसका संपादन होता है 1918 में। अलग अलग करके याद करना, ये क्वेश्चन बिल्कुल घुमाने वाले हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रेल द्वारा पहला पंचशाला का बंदोबस्त कब किया गया था? तो देखो पंचशाला मिल जाएगा, कहीं पर 80 साला, दोनों की डेट एक ही है, यानी 1823। ऑप्शन नंबर होगा ए राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये हैं आपके भूमि बंदोबस्त से संबंधित क्वेश्चन। तो देखो अभी भूमि बंदोबस्त से लेटेस्ट एग्जाम में कुछ टफ टाइप के क्वेश्चंस निकल के आ गए थे, तो देखो थोड़ा सा चीज़ों को कर लेते हैं कवर। क्वेश्चन कैसे निकल के आएगा देखते रहना आप बिल्कुल। अगर ऐसा पूछेंगे, बताइए ब्रिटिश शासनकाल से अब तक टोटल गढ़वाल में कितने भूमि बंदोबस्त हुए हैं ब्रिटिश शासन से अब तक? ये आंसर करके आओगे 12। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा कि यहाँ पर ये जैसे मान लो जो ये कमिश्नर आए, जैसे विकेट आया, इसके अलावा ई के पॉ के नेतृत्व में भी कुछ हुए थे, कुछ गार्डनर के शासनकाल में भी भूमि बंदोबस्त हुए थे। अगर आपसे वैसे पूछ लेंगे कि यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा कितने करवाए गए थे, उस केस में तो आंसर करना है आपने 11। लेकिन ओवरऑल पूछ लेंगे तब करोगे 12, क्योंकि ये जो 12वां वाला था दोस्तों, इसको यहीं पर नोट कर लो, देख लो 1960 से 1964 के मध्य करती है कौन? उत्तर प्रदेश सरकार। अब देखो भूमि बंदोबस्त से कैसे क्वेश्चन निकल के आते हैं, डेट नोट करते हुए चलना। 1815 किसके नेतृत्व में? गार्डनर के नेतृत्व में। कहाँ पर? कुमाऊं में। ये होता है प्रथम भूमि बंदोबस्त। नेक्स्ट है आपका 1816, कहाँ पर? गढ़वाल में। किसके नेतृत्व में? विलियम ट्रेल के नेतृत्व में होता है प्रथम बंदोबस्त। यानी क्वेश्चन कैसे बनेगा, गढ़वाल का प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ है? 1816। किसके नेतृत्व में? विलियम
ट्रेल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाकी ऐसे में पूछ लेंगे। कुमाऊं का प्रथम 1815 एडवर्ड गार्डनर के नेतृत्व में, कहां पर, कुमाऊं में। नेक्स्ट अब देखो कैसे कैसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं आप सभी के लिए। एक है यहाँ पर भूमि बंदोबस्त जिसका नाम है एक साला बंदोबस्त। अब इसमें ये नोट कर लो, ये देखो ये एक साला है तो जो पहले वाले हुए हैं यानी 1815 और 16 वाले टाइम पर इसको दे दिया गया नाम क्या है यहाँ पर, बंदोबस्त। अब इसके अलावा देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम एक फैक्ट इसमें अलग से नोट कर लेते हैं। देखो एक यहाँ पर से ही क्वेश्चन निकल के आता है कि बताओ सर्वप्रथम पटवारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी, पटवारियों की, तो ये है आपकी 1819, ये किसके द्वारा, विलियम ट्रेल के द्वारा। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो जो आपके सामने क्वेश्चन आया हुआ है, क्या है क्वेश्चन, इसको रुको थोड़ा सा मैं नीचे कर दूं पहले। जो ये पहला पंचसाला बंदोबस्त है इसी को नाम क्या दे दिया गया है यहाँ पर, 80 साला बंदोबस्त, यानी समवट डेट मिल जाएगी, कहीं पर 1880 कहीं पर 1823। अब इसका नाम है पंचसाला, लेकिन इसमें ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे घुमा के आ गया कि बताओ 80 साला बंदोबस्त, तो यही है पंचसाला को ही बोलते हैं 80 साला। इसकी विशेषता सुन लो, क्या किया गया था, विशेष तौर पर घर में लोगों के गांव में जा जाकर भूमि की नाक जोक यहाँ पर और सीमा का निर्धारण किया गया। ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताइए किस भूमि बंदोबस्त की व्यवस्था ये थी कि यहाँ पर गांव में जाकर भूमि की नाप जोक और सीमा का निर्धारण किया। आंसर करोगे पंचसाला बंदोबस्त, ये डेट मिल जाएगी आपको 1823। अब बाकी देखो बार बार विलियम ट्रेल का नाम आ रहा है, तो विलियम ट्रेल ने ओवरऑल कितने भूमि बंदोबस्त कराए गए थे, 7। कब से कब तक, ये 1816 ये स्टार्ट हो गया था, कहाँ से, गढ़वाल का था प्रथम, ये कहाँ तक जाएगा 1833 तक यहाँ पर करता है, कितने, 7, कौन, विलियम ट्रेल। अब इसके अलावा देखिए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आएगा, अगर इसके अलावा देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डेट है 1817, कौन, विलियम ट्रेल क्या करता है, डायरेक्टली पूछ लेंगे। ब्रिटिश कुमाऊं में भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा कराया गया था, ये था आपका कमिश्नर विलियम ट्रेल, कब, 1817 में। तो यहाँ तक आई होप आपको हो गया होगा क्लियर। इसके बाद एक भूमि बंदोबस्त आता है जिसको नाम देते हैं यहाँ पर 20 साला बंदोबस्त। अब देखो 20 साला है, बॉ कॉमन है, तो ये किसने करा रखा है, बेटन के द्वारा, ये भी नोट कर लो, बॉ और बॉ रिलेट करते हुए चलना, ये हो जाएगा आपका कवर। 20 साला है तो देखो इसकी डेट भी बन सकती है, ये हो जाएगा आपका 1840 में, इंपॉर्टेंट है, बन सकता है। बाकी क्रम पूछ लेंगे, ये था यहाँ पर 8वें नंबर का भूमि बंदोबस्त, नाम है 20 साला 1840, किसके द्वारा, बेटन के द्वारा। अब देखो बेटन के बाद आते हैं क्वेश्चन किससे, विकेट बंदोबस्त के अंतर्गत से। अब इसका यहाँ पर वो कार्यकाल नोट कर लो, देखो 1863 से चलेंगे 1873, इस समय अंतराल के बीच में जो भी बंदोबस्त हुए हैं इनको नाम दे दिया गया है विकेट बंदोबस्त। क्रम कौन सा था विकेट बंदोबस्त का, ये था नवा भूमि बंदोबस्त। पहली बार पूछ लेंगे वैज्ञानिक पद्धति से जो भी यहाँ पर बंदोबस्त हुआ है उसका नाम बताओ, ये है विकेट बंदोबस्त, क्रम है नवा, 1863 से 1873 के मध्य। अब इसमें क्या किया गया था, देखो दोस्तों भूमि को बांट दिया गया था कितने वर्गों में, 5, ये आंकड़ा कर लो नोट, बन सकता है। कौन कौन सी भूमि थी ये मैं लिख देता हूं। पहली आपकी तलाऊ भूमि। अब ये जो तलाऊ भूमि है ये किस प्रकार की थी, ऐसे क्वेश्चंस अभी आए थे, मुझे ध्यान है तो नोट कर लो। ये जो तलाऊ भूमि थी ये थी आपकी नदी घाटों की भूमि, जहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध हो, इसको बोलते थे वहाँ पर तलाऊ भूमि। नेक्स्ट जो भूमि थी दोस्तों ये थी यहाँ पर उपराऊ भूमि, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब देखो उपराऊ भूमि के अंतर्गत दो आएंगी, एक आएगी आपकी उपराऊ अव्वल, दूसरी आएगी आपकी उपराऊ दोयम। तो ये जो अव्वल है इसकी विशेषता नोट कर लो, ये जो था पर्वतीय क्षेत्रों के ऊंचे स्थान पर पाई जाती थी, इसलिए इसको बोलते थे उपराऊ अव्वल। और ये जो दोयम थी ये क्या थी आपकी द्वितीय श्रेणी की अव्वल, यानी उससे नीचे की जो श्रेणी थी इसको नाम दे दिया गया उपराऊ दोयम। नेक्स्ट जो फोर्थ थी दोस्तों इसको बोला गया यहाँ पर इजरान। अब ये इजरान किस क्षेत्र श्रेणी में आएगी, ये जो भी यहाँ पर उबड़ खाबड़ भूमि होगी ये आएगी आपकी इजरान। और लास्ट थी आपकी दोस्तों कंटीली, ये किस प्रकार की भूमि थी, ये थी आपकी खील प्रकार की भूमि। तो ये हो गया है यहाँ पर विकेट बंदोबस्त कवर। अब बात करेंगे देखो विकेट के बाद के बंदोबस्त, विकेट था आपका नवा। अब देखो 10th नंबर का भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में, ई
पौ के नेतृत्व में कब होता है? 1887 में। नोट कर लो। 10वां ई पौ के नेतृत्व में कब? 1887। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जाओगे, अब देखो हाँ ये तो हुआ था आपका गढ़वाल में, ये अलग से नोट कर लेना। अब ये जो 10वां है कुमाऊं में जो हुआ है भूमि बंदोबस्त, ये किसके नेतृत्व में पूछ लेंगे, आंसर करोगे गूंज के नेतृत्व में। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट कर लेना नोट। अब इसके अलावा देखो लास्ट हमारा भूमि बंदोबस्त बच चुका है, 11वां था, कब हुआ था? 1928 में। कहाँ पर? गढ़वाल में। किसके नेतृत्व में? ये होता है आपका इबर्टसन के नेतृत्व में 11वां। और ये क्या था आपका? ब्रिटिश काल का अंतिम भूमि बंदोबस्त पूछ लेंगे कौन सा था? ये था आपका 11वें नंबर का, 1928 गढ़वाल में। किसके नेतृत्व में? इबर्टसन के। बाकी 12वां मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कराते हैं 1960 से 1964 के मध्य। चलिए फिलहाल अब चलते हैं आगे, कर लिया है हमने कवर। कत्यूरी राजवंश में भूमि के अभिलेखों को रखने वाला अधिकारी था, तो स्पेसिफिक नाम क्या दिया गया था यहाँ पर? औपचारिक, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखो तहसीलदार को भी बोलते थे, ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं, वो हो जाता था आपका कुलचारिक। तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे चलते हैं। भीमताल में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा करवाया गया था? इजी क्वेश्चन। ये कौन करवाता है आपका? त्रिलोक चंद, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस कत्यूरी राजा ने बैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था? तो दोस्तों ये किसके द्वारा करवाया गया था यहाँ पर? भूदेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र डैश में आयोजित किया गया था? तो देखो दोस्तों कुमाऊं परिषद का जो दूसरा अधिवेशन हुआ था ये होता है आपका हल्द्वानी में। अब देखो इससे कैसे आपसे क्वेश्चंस निकल के आ सकते हैं, तो देखो जो हल्द्वानी में हुआ था दोस्तों ये होता है आपका 24 से 25 दिसंबर के मध्य। कब? 1918 में। जगह है आपका हल्द्वानी। अध्यक्ष का नाम इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, ये हो जाएंगे आपके तारादत्त गैरोला जी के नेतृत्व में हुआ था यहाँ पर दूसरा अधिवेशन कुमाऊं परिषद का। कब? 1918 में। अब देखो बात आई है कुमाऊं परिषद की, तो मान के चलना क्वेश्चंस निकल के आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आएगा स्थापना कब हुई? आंसर करके आओगे सितंबर 1916 में होती है स्थापना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी इसी में नोट कर लो कि बताओ कांग्रेस में कब विलय हो गया? तो ये होता है 10 साल के अंतराल में, यानी 1926 में हो जाता है इसका विलय। कहाँ पर? कांग्रेस में। इस फैक्ट को कर लो अलग से याद। अब इसके अलावा देखिए इसके जो अधिवेशन है दोस्तों वहां से क्वेश्चंस निकल के आते हैं। देखो एक अलग से क्वेश्चन नाम नोट कर लो, अगर ऐसा पूछ लेंगे आपसे कि बताओ कुमाऊं परिषद की प्रथम बार कल्पना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रथम बार कल्पना 1908 में की गई थी। किसमें? अल्मोड़ा अखबार में। ये अलग से एक्स्ट्रा फैक्ट है, कर लेना नोट, हो सकता है बन जाए। अब देखो हम बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पर जो अधिवेशन हुए थे, तो इसके लिए मैंने काफ़ी पहले एक ट्रिक बनाई थी, मैं यहीं पर लिख देता हूँ, देखो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये लाइन याद कर लो, अरे हल्के को काश ताना देती रानी। बस आपने इस लाइन को याद करना है, बाकी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो अरे हल्के को काश ताना देती रानी, इस लाइन को कर लो याद। अब ये है क्या? अरे से चले जाओगे अल्मोड़ा, देखो पहला वर्ड पकड़ लेना, अरे से अल्मोड़ा, ये है आपका प्रथम अधिवेशन। हल्के का हल पकड़ के चले जाओगे हल्द्वानी, सेकंड अधिवेशन। को से जाओगे कोटद्वार, ये है तीसरा। चौथा है काश, काश से चले जाओगे काशीपुर, चौथा अधिवेशन। ताना से चले जाओगे सीधे टनकपुर की तरफ, ये है आपका पांचवा अधिवेशन। देती को कर लो साइलेंट, रानी से चले जाओगे रानीखेत, ये है आपका छठा अधिवेशन। अब रानीखेत में भी प्रॉपर प्लेस पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे गनियातोली में होता है यहाँ पर छठा अधिवेशन। बाकी देखो पहला अधिवेशन कब होता है, आई होप सभी को पता ही होगा दोस्तों, 1917 क्या है प्रथम अधिवेशन, जगह अल्मोड़ा में। अध्यक्ष कौन थे? ये थे आपके जयदत्त जोशी जी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो यहाँ पर बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप अच्छे से इसको। चलिए चलते हैं अब आगे फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बाणासुर किले का एक अन्य नाम डैश के राज नाम पर रखा गया है, तो ये जो किला है इसका नाम रखा गया है राक्षस के नाम पर। बाकी ये हो जाएगा आपका चंपावत जनपद में। चलते हैं आगे। महिम वर्मा का संबंध किससे है? तो महिम वर्मा का संबंध किससे है? आपका क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे।
उत्तराखंड सरकार द्वारा अपना पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये कब किया गया है? वर्ष 2016, ऑप्शन नंबर डी 74 का राइट हो जाएगा। नायक समाचार में सुधार हेतु किस वर्ष नायक बालिका रक्षा कानून पारित किया गया? तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, देखो बन सकता है बिल्कुल। तो ये कब पारित होता है? 1929 में। संबंधित व्यक्ति नाम नोट कर लो, MC स्मिथ, इस नाम को अच्छे से याद कर लेना, MC स्मिथ। बाकी देखो नायक जाति की उत्पत्ति पूछते हैं किसके समय काल में, आंसर करके आओगे भारती चंद। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये डिस्कस कर लिया है जयदत्त जोशी जी के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं आगे। आसन वैराज विहार का संबंध है, आसान हो जाएगा दोस्तों, देखो ये है आपका पक्षियों से, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी। अब देखो ये स्थापना पूछी गई है गढ़वाल हितकारिणी सभा की, तो इसकी हो जाती है 1901 में। अब आपसे ये है कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट की कमेंट करके बताइए आप यहाँ पर गढ़वाल हितकारिणी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, ये है आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलते हैं आगे। उत्तराखंड की संस्कृति में ठुलो ठुसको क्या है? तो ये जो ठुल खेल है हमने बताना है क्या है दोस्तों, ये कुश्ती नहीं होगा, ये होगा आपका पहाड़ी रामायण, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अब आगे। न्योली है, अब देखो न्योली क्या है, ये गीत है, हमें तो पता है क्या है गीत है, अब ये बताना है किस प्रकार का है, तो ये हो जाएगा आपको वन गीत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं आगे। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, मेरे हिसाब से इसमें पूरी डेट याद कर लेना, पूरी डेट ही बनती है 4 नवंबर 2008, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। उत्तराखंड वन विकास निगम का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड वन विकास निगम का हो जाएगा, देखो वन है तो आगे वन है पीछे भी वन है, देख लो ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2001। बाकी देखो वन पंचायतों का गठन भी पूछते हैं, उसमें भी यही है पैटर्न, आगे भी एक लगता है पीछे भी एक, यानी 1931 वन पंचायत का गठन। चलते हैं आगे नेक्स्ट। उत्तराखंड में एक नाली भूमि कितनी मुट्ठी होती है? आसान होगा बिल्कुल दोस्तों, एक नाली बराबर हो जाती है 16 मुट्ठी, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण का गठन कब हुआ था? तो ये कब होता है? वर्ष 2005, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अब देखो एक ये थोड़ा सा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया, तो इसको देख लेते हैं। एक लिफ्ट में की क्षमता 12 वयस्क या 20 बच्चों की है, इस लिफ्ट में 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क आ सकते हैं? अब देखो क्वेश्चन इसको हमने कैसे कवर करना है, तो आइए देखते हैं। देखो एक लिफ्ट की क्षमता क्या है, 12 वयस्क की है या फिर 20 बच्चों की है, या तो 12 बड़े आएंगे या फिर 20 छोटे बच्चे आ सकते हैं। अब देखो 15 बच्चों के साथ पूछना है, तो देखो 15 बच्चों के साथ हमने बताना है कितने वयस्क आ सकते हैं। अब देखो 12 है, यहाँ पर 12 का रेशियो चल रहा है 20 के साथ, तो यहाँ पर 15 का बताना है, तो देखो एकदम वैसे आसानी हो जाएगा, 3 पंजे 15 कर लो, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 करेक्ट हो जाएगा। आसान है बिल्कुल क्वेश्चन, ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं इसमें। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। सन 1972 ईस्वी में योजना आयोग द्वारा मंजूरी दिए जाने के समय टिहरी बांध परियोजना की विद्युत क्षमता कितनी थी? तो देखो टिहरी बांध को काफ़ी बार हमने कर लिया है डिटेल में ऑलरेडी कवर, तो ये भी याद कर लो। देखो ये योजना आयोग ने कब स्वीकृति दी थी टिहरी डैम को, ये है आपका 1972, इस डेट को कर लेना याद। तो उस समय कितनी क्षमता थी इसकी? ये थी आपकी 600 मेगावाट। बाकी जब रशिया के साथ यानी रूस के साथ समझौता होता है तो ये हो जाती है 2400 मेगावाट की। और कौन था उस समय रूस के राष्ट्रपति? मिखाइल गोर्बाचोव। ये सभी क्वेश्चन हमने किए हुए हैं पहले। आगे चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? इजी क्वेश्चन, ये किसके द्वारा की जाएगी? ये है आपका संबंधित राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए 87 का करेक्ट। चलते हैं आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 1986 ईस्वी में वृक्ष मित्र पुरस्कार का सम्मान दिया गया, तो देखिए हमने किया है क्वेश्चन 1986 गौरा देवी जी को मिलता है वृक्ष मित्र पुरस्कार। बाकी बात करेंगे हम गौरा देवी जी की, चमोली जनपद में होता है जन्म, प्रॉपर गांव नोट कर लो, ये है आपका लाता,
गांव जनपद हो जाएगा चमोली। इसके अलावा देखिए इनके पति का नाम भी पूछा जा सकता है क्योंकि UKSSC पूछ सकता है बिल्कुल, ये हो जाएगा मेहरबान सिंह, नाम नोट कर लो, पति का नाम मेहरबान सिंह। अब इसके अलावा देखिए इन्होंने क्या किया था, सभी को पता होगा दोस्तों, रेड़ी गाँव चमोली, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को पता ही होगा दोस्तों। और इसके अलावा देखिए और कैसे कैसे क्वेश्चन निकलेंगे। हाँ देखो 1974 में जो चिपको मूवमेंट चलता है ये तो सभी को पता ही है, सूत्रकर्ता यही रही हैं। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन ये निकल के आता है कि बताइए जो महिला मंगल दल था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो महिला मंगल दल 1972, इसके अध्यक्ष बनी थी कौन, गौरा देवी जी। कब, 1972 में, नाम नोट कर लो, गौरा देवी जी महिला मंगल दल की अध्यक्ष कब, 1972 में। अब इसके अलावा देखो तो चिपको मूवमेंट जो चल रहा था दोस्तों वृक्ष के कटाव को रोकने के लिए, इसमें आंकड़ा बन सकता है कि बताओ कितनी महिलाओं के साथ यहाँ पर वृक्ष कटाव रोकने के लिए आंदोलन शुरू किया। आंकड़ा नोट कर लो, 21 महिलाओं के साथ यहाँ पर स्टार्टिंग की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी एक नारा निकल के आता है, मारो गोली और काट लो हमारा मायका, तो ये नारा इन्हीं ने दिया था, गौरा देवी जी ने। बाकी 1986 वृक्ष मित्र पुरस्कार, और मृत्यु पूछ लेंगे आपकी, ये है आपकी 1991 में। तो इतने फैक्ट यहाँ पर इनसे हो जाएंगे सफिशिएंट। चलते हैं फिलहाल आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत 2011 के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्रम लगाना है आरोही। देखिए दोस्तों अभी आप सभी ने भी एग्जाम दिए होंगे, आप सभी देख रहे होंगे उत्तराखंड की शब्दावलियाँ, योजना, जनगणना, ये देखो 3 से 4 तो ऐसे टॉपिक हैं, मान के चलना इन 3 टॉपिक से ही आपके 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो पिछले 2 दिन में हमने ये तीनों टॉपिक कर लिए हैं कवर, इसलिए दोस्तों वीडियोस रेगुलर देखिए, काफ़ी अब वही टॉपिक्स को कवर करेंगे जो मैक्सिमम पूछे जा रहे हैं। तो फिलहाल आओ यहाँ पर आरोही क्रम में लगा लेते हैं, किसके हिसाब से, साक्षरता के परसेंटेज के हिसाब से। तो देखो क्रम कैसा बनेगा, आरोही क्रम में लगाना है तो सबसे पहले हम चलेंगे कौन से जनपद की तरफ, हरिद्वार। हाँ देख लो आप, हरिद्वार जहाँ भी मिलेगा वैसे ही खत्म कर लो, हरिद्वार, उत्तरकाशी, टिहरी और बागेश्वर। 89 का बी करेक्ट। चलिए चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, अब देखते हैं आओ कौन सा सुमेलित नहीं है। पहला है दूधातोली शिखर, गढ़वाल जनपद, करेक्ट। खतलिंग ग्लेशियर, टिहरी गढ़वाल, करेक्ट। बाकी देख लो इनके खोजकर्ता भी पूछते हैं, इंद्रमणि बड़ोनी जी, नोट कर लेना। भागीरथी नदी, टिहरी बांध, करेक्ट। रूपकुंड बागेश्वर ना होके होना था चमोली, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं आगे। निम्न में से सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो इन 4 के हिसाब से बताना है, पंचाचूली मत करके आना। ये है आपका हरदेवल पर्वत, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। 2011 की जनगणना अनुसार अनुसूचित जनजाति का उच्चतम प्रतिशत दर्ज किया गया। अब देखो परसों जनगणना वाले वीडियो में ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है। तो देखो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति का हाईएस्ट परसेंटेज तो ये होगा आपका उधम सिंह नगर जनपद, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। अब नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है। तो ये भी परसों कवर कर लिया है। जनघनत्व के पर्सपेक्टिव में हमें 25वें नंबर पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अब बताना है। देखो कौन सा सुमेलित नहीं है, आओ कर लेते हैं सुमेलित। लोहरी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी बिल्कुल है। मनेरी भाली उत्तरकाशी बिल्कुल है। सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़ बिल्कुल है। विष्णुप्रयाग रुद्रप्रयाग ना होके क्या होगा, चमोली, यानी बी मिल गया करेक्ट आंसर। ये है आपका गलत। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गढ़वाल का बारादोली नाम से प्रसिद्ध स्थान है, बिल्कुल इजी हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका गुजड़ू क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी 95 का करेक्ट। आगे चलते हैं। भोटिया जनजाति के लोकगीत हैं, तो ये तीनों ही हैं। देखो तुबेरा, बाजू, तिमिली, ये सभी क्या हैं, लोकगीत किसके, भोटिया जनजाति के। चलते हैं आगे। निम्न में से किसे पद्मश्री सम्मान प्राप्त नहीं हुआ है, अब देखो ऐसे घुमा के पूछ सकते हैं बिल्कुल। देखो पुष्पेश पंत जी को बिल्कुल हुआ है, ये जोशी जी को तो हुआ ही है, शेखर पाठक जी को भी हुआ है, यानी केपी नौटियाल जी को नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं आगे। चैतू तथा माड़कू नामक चित्रकार को किस राजा ने अपने दरबार में आश्रय दिया था,
तो देख लीजिए, जब भी मैं आपको सुदर्शन शाह को कवर करवाता हूं तो ये फैक्ट हमेशा बताता हूं कि चैतुमाड़कू को आश्रय किसने दिया था, सुदर्शन शाह जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलते हैं आगे। अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब की स्थापना हुई, आसान हो जाएगा, देख लो। डिबेटिंग क्लब की स्थापना होती है अल्मोड़ा में 1870, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है ये, सकलोरतपतनाथ की उपाधि किस शासक ने धारण की थी, तो ये उपाधि धारण की गई थी आपकी हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स मॉडल पेपर होता है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियोस को शेयर कर देना और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बता दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।